दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। संसद से उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी बहस के हंगामे के बीच में ध्वनि मत के साथ पास हो गया है। अब इससे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बदलाव होंगे। वो बदलाव क्या होंगे और उससे असर क्या होगा, ये हम अपनी इस रिपोर्ट में समझेंगे। साथ ही इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि भले ही कानून में बदलाव हो, लेकिन जो अधिकार पहले से दिए गए हैं या फिर जो अधिकार पहले से मिले हुए हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। असल में दोस्तों, लोकसभा से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 जो बिल है वो पारित कर दिया गया। यानी कि जजों की संख्या को बढ़ाने वाला ये जो विधेयक है ये यहाँ से पारित हुआ। इस विधेयक के पास होने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस को मिलाकर जजों की संख्या की बात करी जाए तो वो 34 है और ये इस बिल के पास होने पर 38 होगी। यानी कि 4 जज और बैठेंगे। इस कानून के आने से जो है कई सारे बदलाव भी होंगे। सोमवार को जब विपक्ष नीट पेपर लीक मामले और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के सवाल कर रहा था, सदन में नारेबाजी हो रही थी। ठीक उसी वक्त केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करी और उसको पारित करने के लिए पेश किया। इसके बाद ध्वनि मत से इस बिल को वहां पर पास करा दिया गया। संसद में इस दौरान क्या हुआ, पहले उसको सुनिए। मंत्री जी, आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब जरूरी ये है कि सरकार के इस नए बिल से सुप्रीम कोर्ट में क्या बदलाव होगा। दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला करके जजों की संख्या 34 है, 34 है। ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके इसको 38 करेगा, यानी कि संख्या बढ़ा देगा। साफ मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या इससे बढ़ जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की जो बढ़ती संख्या है उसको देखते हुए न्याय प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया। जजों की संख्या बढ़ाने से न्यायिक क्षमता मजबूत होगी, मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और हर एक नागरिक को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में ये बड़ा कदम भी साबित होगा। दोस्तों, रिपोर्ट और कानून मंत्री के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से भी ज्यादा मामले पिछले 10 से ज्यादा सालों से पेंडिंग हैं, जिनमें से 26 मामले तो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में 80,000 से भी ज्यादा केस 30 साल से लटके हुए हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी कि NJDG के मुताबिक वर्तमान में देश भर की सभी अदालतों में कुल मिलाकर के 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, इन पर सुनवाई टली है। देश की अदालतों की जो स्थिति है वो साल 2011 से है, ऐसा कानून मंत्री का कहना है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की तय संख्या के करीब जजों के साथ कामकाज चल रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 75,410 नए मामले दाखिल हुए थे और 85,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया था। इसलिए सरकार का कहना यह है कि जजों की संख्या जब ज्यादा होगी तो सुनवाई भी तेज होगी और इससे ज्यादा से ज्यादा जो केस हैं उनका निपटारा होगा। पर इसके लिए खर्च भी करना होगा। सरकार का यह भी अनुमान है कि जजों की संख्या बढ़ने से सरकारी खजाने पर 14.4 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इनमें ज्यादा जजों और सपोर्ट स्टाफ के लिए हर साल होने वाला 10.56 करोड़ का खर्च और ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बार होने वाला 3.47 करोड़ का खर्च शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की नियुक्ति कैसे होती है इसको भी जानते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश और संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के तहत जजों की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जो जज होते हैं वो मिलकर के एक कॉलेजियम बनाते हैं जो कि नामों की सिफारिश करता है जजों के लिए। फिर सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इन नामों पर मुहर लगाते हैं और औपचारिक नियुक्ति करते हैं। एक बात और, भारत में जजों की संख्या पहली बार नहीं बढ़ाई गई है।
7 बार बढ़ाई जा चुकी है। 28 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब था तब भारत में 7 जज थे और 1 चीफ जस्टिस थे। फिर साल 1956 में संविधान संशोधन हुआ और जजों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दी गई। 4 साल बाद 1960 में जजों की संख्या 14 कर दी गई और इसमें CJI भी शामिल थे। फिर साल 1977 में 14 से बढ़ाकर जजों की संख्या 18 हुई। 1986 में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई। 2008 में एक बार फिर से संविधान में संशोधन किया गया। उस वक्त जजों की संख्या 26 से 31 की गई। रीजन यही था, लंबित मामले। फिर 2019 में संविधान संशोधन करके जजों की संख्या को 34 कर दिया गया। इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। और अब साल 2019 के बाद 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जाने वाला जो विधेयक है ये पास हुआ है। इससे अब जजों की संख्या जो 34 है वो 38 होगी। लोकसभा से बिल पास हो गया है, राज्यसभा से अब इसको मंजूरी मिलनी बाकी है, फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी मिलेगी। खैर, इस बीच नियम बदलाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी आया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि कानून बदलकर अधिकार नहीं छीना जा सकता। असल में CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची भी शामिल थे, उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन्स यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में किए गए 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली जो याचिका है उन पर सुनवाई के दौरान ये जो है टिप्पणी करी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कानून बदलकर अधिकार नहीं छीना जा सकता है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने यह बात कही है और अब ये बात एक ऐसे वक्त पर भी आई है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है वो भी पास हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्ते।